सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा एचयू की तैयारी कर रहा है या 12th बेस पे एमएचयू की तैयारी कर रहा है या 10th बेस पे एचयू की तैयारी कर रहा है, तो प्यारे बच्चों बहुत सारे कोर्सेज हैं एचयू में। जो भी तैयारी कर रहा है ना, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचा दो। जो भी मुझे सुन पा रहा है तो उस बच्चे तक वीडियो जरूर पहुंचा दो, क्योंकि ये वीडियो लगभग बनेगी 20 मिनट्स की और सारी डिटेल दूंगा मैं आपको। सीट इंक्रीज होगी, सिलेबस चेंज हो गया, और भी जितनी भी रिलेटेड बातें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे एससी, डिप्राइड एससी, बीसीए, बीसीबी, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। पहले सबसे पहले एक काम होना चाहिए, उस तक वीडियो शेयर करो जिस तक ये पहुंचनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के पास वीडियो शेयर करो। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भाई मिनिमम परसेंटेज और मिनिमम एज कितनी चाहिए। देखो अब ध्यान से समझो, 12th बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्स हो एचयू का, तो मिनिमम एज होती है 16 साल का बच्चा होना चाहिए। ज्यादा चाहे कितना भी हो, कम से कम 16 साल चाहिए। नेक्स्ट, परसेंटेज कितनी चाहिए 12th में। 12th में परसेंटेज होनी चाहिए 50% जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन जो एससी कैटेगरी में है या डिप्राइड एससी कैटेगरी में है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, इन तीन कैटेगरियों के लिए 2.5% की छूट है। 47.5% आप नंबर लेके आए हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अब करते हैं 10th की बात। 10th में कितने परसेंट चाहिए, तो 10th में जनरल कैटेगरी वाले के लिए चाहिए 60%। लेकिन उनके लिए कितना चाहिए, एससी डिप्राइड एससी, वही 2.5 मार्क्स की छूट है, 57.5 मार्क्स। आप देख सकते हो, देखो 12th बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के कम से कम एज कितनी है, 16, और कितने परसेंट चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, कितने, 50। लेकिन शेड्यूल कास्ट एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 47.5। ये है एचयू का प्रोस्पेक्टस, कल आ गया था साइट पे। जो बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 प्रोग्राम है, उसमें देखो 14 एज चाहिए कम से कम और 60% नंबर चाहिए। लेकिन इन कैटेगरी के लिए, एससी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 57 है, मतलब 3% की छूट दे दी नए प्रोस्पेक्टस में। पहले 2.5% की छूट होती थी, अब 3% की छूट है। 57 वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। ये तो होगी प्यारे बच्चों परसेंटेज से रिलेटेड बात और कैटेगरी से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट 25 पेज नंबर पे चलते हैं। ये लो, ध्यान से वीडियो को समझना। वीडियो में एक एक चीज मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में। ये आ गया प्यारे बच्चों पेपर कैसे आएगा। और एक खुशखबरी, जिस बच्चे के पास 12th में एग्रीकल्चर था और फिजिक्स उसको मुश्किल लगती है, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। आप देखो, वो बच्चा अब फॉर्म फिल कर सकता है केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री कितने नंबर्स की आएगी, 60 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स की। एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों के 70 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एग्री के 70 क्वेश्चन, बायो के 70 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन। आप CBA से फॉर्म फिल कर सकते हो जिस बच्चे के पास एग्रीकल्चर है। और एग्री एकेडमी के हर बच्चे के पास एग्रीकल्चर है। तो एग्री एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं, बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाई हो प्यारे बच्चों। आपका अब एडमिशन आराम से एचयू में हो जाएगा, क्योंकि एचयू जो एग्री एकेडमी से +1 करता है या +2 करता है या 9th करे या 10th करे, सभी बच्चों के पास एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर की ये एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज है, मतलब केमिस्ट्री भी आसान, बायो भी आसान और एग्रीकल्चर भी आसान। तीनों सब्जेक्ट आसान हो गए प्यारे बच्चों। जो फिजिक्स आपको मुश्किल लगती थी, अब कोई वो पेपर में नहीं आएगी। और एक जो मुझे कोई सुन पा रहा हो राजस्थान से, राजस्थान में केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहले पैटर्न थे PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 100 क्वेश्चन। PCB का मतलब फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 100 क्वेश्चन। फिर आ जाता है PCA, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन। इन 4 प्रकार का पैटर्न हो गया 12th बेस पे। 4 पैटर्न में से जो आपको अच्छा लगे वो चुन लेना, लेकिन वो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्रीकल्चर जिस बच्चे के पास सब्जेक्ट है
12th में, वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। और एग्री एकेडमी हिसार एक ही एकेडमी है पूरे हरियाणा में जो एग्रीकल्चर करवा रही है। एग्री एकेडमी हिसार एग्रीकल्चर में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम खुद पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्रीकल्चर से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करनी है तो देखो कितने मौके हो गए, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और सीबीए। ठीक है, यदि हमने करनी है एबीएम एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें भी सेम एबीएम भी भर सकते हैं पापा, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, यदि हमने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करनी है तो पीसीबी और पीसीएम, यहां एग्रीकल्चर वाले नहीं भर सकते। नेक्स्ट आ गया, मछली पालन करना है तो भी एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी एडवांटेज होगी एग्रीकल्चर वालों को। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हम मछली पालन में कोर्स हम एचयू में कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, पूरे हरियाणा में एकमात्र यूनिवर्सिटी है सीसीएस एचयू जो फिशरीज करवा रही है, मछली पालन करवा रही है, और कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट बात आती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, ये नए कोर्स ऐड हुए हैं। फिजिकल साइंस कर सकते हैं नॉन मेडिकल वाले बच्चे, और लाइफ साइंस कर सकते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपको सीखने की हैं, तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, उस बच्चे तक तो वीडियो ये जरूर पहुंचा दो जो एचयू की तैयारी कर रहा है, आपके परिवार में हो, मामा मौसी के, बुआ के, दादा के, कहीं भी हो, उस तक वीडियो शेयर कर दो प्यारे बच्चों। उस बच्चे का बहुत फायदा होने वाला है। मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आ गया। ठीक है, और बातें करते हैं। ये अपने कम्युनिटी साइंस वाला है, कम्युनिटी साइंस के 100 क्वेश्चन आते हैं, जो 40 आते हैं कम्युनिटी साइंस के और 60 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं 16 और 9, 25 और 11, 36 पेज नंबर पे चलते हैं हम। 36 एक एक जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी। पूरी वीडियो देखनी है प्यारे बच्चों आपने। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एचयू का प्रोस्पेक्टस है। एचयू के प्रोस्पेक्टस में सारे के सारे रूल हैं और इसी में से सारे मैं बता रहा हूं एक एक करके। नेक्स्ट बात आ जाती है 36 पेज नंबर, ये आगे देखो, सीट्स, नंबर ऑफ सीट कितनी है। देखो मन में क्वेश्चन आता है, 12th बेस के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी टोटल सीट 601 है, लगभग 601 सीट प्यारे बच्चों। कैसे सर बताओ कैसे? मतलब जो बच्चे, जिस भी बच्चे का एक बार एग्री एकेडमी हिसार में एडमिशन हो गया तो 100% नहीं 120% कामयाब है, 120%, 100% कामयाब। कैसे सर बताओ, जल्दी बताओ। बताते हैं अभी कैसे कामयाब होएगा। एक बार बस एडमिशन लेना आपने एग्री एकेडमी में। डायमंड बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, तो प्यारे बच्चों कल से डायमंड बैच में एडमिशन लो आप। 12th बीएससी एग्रीकल्चर का डायमंड बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एडमिशन हो गया तो ये मान के चलना 100% एचयू में एडमिशन हो गया। कैसे सर बताओ? बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम की 135 सीट होगी अपने हिसार की, जिसमें से 108 तो हरियाणा वालों की भरी जाएगी और 27 सीट होती हैं आईसीआर के माध्यम से। आईसीआर समझते हो? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीआर की हर साल सीट बढ़ती है 10%। तो पहले 17 थी, फिर पिछले साल बढ़ी, अब बढ़ गई। देखो टोटल आईसीआर की सीट होगी 46। ठीक है, यहां पर इस बीएससी एग्रीकल्चर वाले प्रोग्राम में देखो, जो अपने 12th बेस बीएससी एग्रीकल्चर 3 जगह होती है, हिसार, कोल, बावड़, 3 भागों में बटा हुआ है। तो हिसार की सीट देखो कितनी होगी अपने हरियाणा वालों की 108, फिर आ जाता है अपना कोल 46, फिर आ जाता है अपना बावड़ 20 सीट। तो इस सारी मिला के सीट देखो कितनी होगी, टोटल 288 सीट होगी। इसमें 55 है 10th बीएससी एग्रीकल्चर की सीट, जो कि ओनली हरियाणा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 10th बेस में। लेकिन 12th बेस में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो राजस्थान से, यूपी से, उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट से, किसी से भी हो। लेकिन अदर स्टेट वाले कैसे एडमिशन ले सकते हैं? आईसीआर के थ्रू। आपकी 46 सीट है टोटल। ठीक है, जैसे एबीएम की सीट कितनी होगी? 16 टोटल है, 13 हरियाणा वाले, 3 आईसीआर के माध्यम से। नेक्स्ट आ गया
मछली पालन की टोटल सीट है 25, 20 भरी जाएगी जो HU एग्जाम लेगी उसके बेस पे, और 5 ICR के माध्यम से। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टोटल सीट देख लो, 41 एक है, 4 एक है, जिसमें से 37 तो हरियाणा वालों की भरी जाएंगी और 8 ICR के माध्यम से। नेक्स्ट आ सकता है कम्युनिटी साइंस में टोटल सीट 112 है, 90 हरियाणा वालों की भाई जो एग्जाम होएगा HU में उसके थ्रू भरी जाएगी, 12 ICR के थ्रू। और ये ICR का लगभग पता कितना है, तुम ये अंदाजा मान लो बस 25%। जहां पर HU की 100 सीट है ना जिस चीज में, उसका 25% कर दो, वो ICR का है। ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाता है कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 16 सीटें टोटल, 13 भरी जाएंगी पेपर के माध्यम से HU के और 3 ICR। ये दोनों नए कोर्स हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फिजिकल साइंस 25 सीट और लाइफ साइंस 25 सीट, फिजिकल साइंस नॉन मेडिकल के बच्चे और 25 सीट है लाइफ साइंस मेडिकल के बच्चे। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका सीटों का पूरा ब्यौरा। फिर देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स हैं, जैसे SC का कितने % कोटा होता है, 10%, डिप्राइड SC 10%, BCA 16%, BCB 11%, EWS 10%। ठीक है ना, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। PWD अलग आता है, LDV अलग है, सेकंड काउंसलिंग में इनका एडमिशन होता है। और मन में बात रहेगी कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। प्यारे बच्चों HU के फॉर्म भरने की डेट है 13 मई से लेकर 31 मई तक, कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 13 मई से 31 मई में आप फॉर्म फिल कर दो। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। एक और मेन क्वेश्चन आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर, जल्दी लिखो, पेन कॉपी उठा लो प्यारे बच्चों, ले लो पेन कॉपी ले लो। ठीक है, लिखो आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड हो गया, ठीक है। फैमिली ID, ठीक है, या मैं इस पे लिखूं, अच्छा लिख लोगे, ठीक है। आधार कार्ड, फैमिली ID, हरियाणा डोमिसल होना बहुत जरूरी है, और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे SC, डिप्राइड SC, BCA, BCB, EWS, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 10th वालों के पास 10th का रिजल्ट और 10th का रोल नंबर, 12th वाले के पास 12th का रिजल्ट और 12th का रोल नंबर, और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यही डॉक्यूमेंट चाहिए प्यारे बच्चों आपको फॉर्म फिल करने के लिए, और किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जब काउंसलिंग के टाइम पे और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और एक 10th बेस एग्रीकल्चर वाले, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर वाले ध्यान से सुनना, आपका समय पहले होता था 1.5 घंटा, 90 मिनट्स आपको पेपर में मिलती थी, लेकिन इस साल से आपको मिलेंगे 2 घंटे। 120 मिनट बहुत ज्यादा हो जाती है प्यारे बच्चों, 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया आपका, अब मैथ भी आएगा, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, SS भी आएगी, साइंस भी आएगी और एग्रीकल्चर भी आएगा। जल्द से जल्द हम वीडियो बनाएंगे कि हिंदी कितने मार्क्स की आएगी, इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी। तो प्यारे बच्चों ये आप जानना चाहते हो ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको स्टिक जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। जय जवान जय किसान।